मेरा नाम मोहम्मद शर्जील कोपलानी है। मैं इस वक्त ट्रेड बॉडीज़ में ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेड एसोसिएशन, जो कि DGTO कॉमर्स में रजिस्टर्ड है, उसका पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। इसके साथ मुख्तलिफ मार्केट का जो अलायंस है कराची में, ऑल सिटी ताजिदात एसोसिएशन के नाम से उसका जो हमारा एक ग्रुप है, जिसका भी मैं चेयरमैन हूँ। और कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप, जो कि 1936 में टिम्बर मार्केट में रजिस्टर्ड हुआ है, और उसका भी मैं इस वक्त इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। मैं इस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसका इंतखाबी निशान किरैन है, उसके प्लेटफॉर्म से नेशनल असम्बली की 239 की सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। मुझसे बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन किया, या उसके टिकट से आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखें, कोई भी इलेक्शन या कोई सियासी पार्टी आती है या मजहबी पार्टी आती है, इसका मंशूर क्या है, हम मंशूर के ऊपर बात करेंगे ना। अब मैंने जब इनका मंशूर देखा हो, मेरी जब इनसे मुलाकात हुई, तो एक तो मामला ये है कि हमारे बहुत टाइम से दो चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस रहा है। एक, सूद से पाक मईशत। देखिए, सूद जो है रब्बे कायनात से जाएंगे। हम जितने छोटे ताजिर हैं वो बैंकों से कर्जा नहीं लेते क्योंकि सूद लगता है, लेकिन हमें भी फाइनेंस की फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम करें क्या? तो हमारा कारोबार जो है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। उसके लिए इन्होंने जो हमें निज़ाम दिया है, वो उनका कहना ये है कि बिला सूदी निज़ाम होगा, आपको जो कर्जा लेंगे बिला सूदी। आज हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के टिम्बर मार्केट के अंदर बिला सूदी कर्जा देते हैं, और पिछले 1.5 साल से मैं खुद इसका हिस्सा हूँ, और मैं देखता हूँ उसमें बहुत बरकत है। आज तक हमने तकरीबन 1400 से ज़्यादा लोगों को कर्जा दिया है, और करोड़ों रुपए कर्जा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिकवरी। मेरी कुछ लोगों से बात हुई जिन्होंने कर्जा लिया, तो वो मैं बता दें कि हम आपका कर्जा लेने के बाद आपकी किस्त भी दे जाते हैं, और हमारे घर का अखराजात भी चलते हैं, उसमें बरकत है। दूसरी बात, जो मेन मसला था टैक्स का, टैक्स के निज़ाम की वजह से महंगाई आज आपकी आसमानों पे पहुंच चुकी है। आप देखें, पेट्रोल जो इस वक्त आप हम ख़रीद रहे हैं 260 रुपये के करीब अब आ गया, 280 था पहले, 260-65 के करीब है पेट्रोल। आज मलेशिया के अंदर पाकिस्तानी 120 रुपये लीटर है। आप जाएँ सर्च करें, आपके जानने वाले आप मालूमात करें, 140 रुपये का बहुत बड़ा फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि मलेशिया कहीं और से ख़रीद रहा है और हम कहीं और से खरीद रहे हैं, वो भी तो इंटरनेशनल मार्केट से ही खरीद रहे हैं ना। 140 रुपये अगर आपके पेट्रोल पे कम हो जाते हैं, 60 रुपये लेवी है, ठीक है, फिर इसके बाद आपका सेल टैक्स है, फिर इनकम टैक्स है, फिर और बाकी टैक्सेस हैं। तो अगर तो आप समझे कि महंगाई का रेशियो आधा हो जाता है। इस तरीके से दूसरी चीज़ों के वो भी 40-42% तक आप टैक्स दे रहे हैं। 17% GST है, फिर वैल्यू एडिशनल है, फिर नॉन फाइलर टैक्स है, फिर इनकम टैक्सेस हैं, फिर एक्साइज टैक्सेस हैं, दुनिया भर के टैक्सेस हम पे लादे हुए हैं। इन तमाम टैक्सेस से बचने के लिए हम जो है मईशत को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इनका निज़ाम ये है कि हम ज़कात और उशर पे चलाएँगे। खुलफाए राशिदीन की जो हुकूमत थी ना, जो सैकड़ों साल तक रही है, वो ज़कात और उशर पे चलती थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में 8 सूबों से ज़कात वापस आई है कि इतने लोगों में खुशहाली आ गई थी। तो उनके ये जो ज़कात और उशर वाला निज़ाम है, ये भी बेहतर है। अच्छा, अब ट्रांसपेरेंसी, इतना करप्शन है, कैसे करप्शन ख़त्म करेंगे जब तक कोई मैकेनिज़्म नहीं होगा। हमने लियारी के अंदर अपना मैकेनिज़्म तय किया है। हमने लियारी के अंदर ये मैकेनिज़्म तय किया कि तमाम जो यूसीज जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती हैं, उनमें से तमाम यूसी से 2-2 अफराद लेंगे, एक मैनेजिंग बोर्ड बनाएंगे। इसमें अक़लियती नुमाइंदे भी शामिल होंगे, और इसमें हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इसका हिस्सा बनाएं। अगर वो नहीं भी बनते तो हम अपने तौर पर एक मैनेजिंग बोर्ड बनाएंगे। आपका नुमाइंदा नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली, वो जवाबदेह होगा उस बोर्ड को, माहाना कारकर्दगी बताई जाएगी। साथ साथ मैं और मेरे साथ जो MPs हैं, हम अपनी तनख्वाह भी जो है वो उस मैनेजिंग बोर्ड में जमा कराएंगे, ताकि इलाके की फलाह बहबूद पे खर्च हो। साथ साथ कोशिश की जाएगी कि तालीमी जो इदारे हैं वो लेकर आएँ, जो NGOs जो शहर में काम कर रही हैं हुकूमत की सपोर्ट के साथ या पब्लिक की सपोर्ट के साथ। क्योंकि हमारा ताल्लुक ताजिर बरादरी से, हम कोशिश करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजिर बरादरी को लेकर आएँ लियारी में, और हम स्कूल के बच्चों को गोद दिलवाएं इनसे, और उन स्कूल के बच्चों की फ्री एजुकेशन हो। और लेकिन स्कूल का स्टैंडर्ड भी लेवल जो है वो हम बिकन हाउस और सिटी स्कूल के बराबर ले जाना चाह रहे हैं। ग्रामर, कराची ग्रामर के बराबर ले जाना चाह रहे हैं, मामा पारसी के बराबर ले जाना चाह रहे हैं, BVS के बराबर ले जाना चाह रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम अपना स्कूल का स्टैंडर्ड का लेवल वहाँ लेकर जाएँ। साथ साथ जो है पानी का निज़ाम को सही करेंगे, क्योंकि पानी टैप वाटर होना चाहिए। हाइड्रेंट सिस्टम हम कराची से ख़त्म करवाएंगे, हर हालत में ख़त्म करवाना है। बिजली का जो मसला है, कराची इलेक्ट्रिक इतना बड़ा माफिया है, आपको पता है, पिछले 30-25 सालों से हमारा खून चूस चुका है, और अगले 20 सालों में भी हमारा खून चूसता रहेगा। और इससे अशराफिया को तो फ़ायदा हो रहा है, आवाम जो है मुफलिसी का बहुत बुरे हाल है आवाम का। तो हम कोशिश करेंगे जो सब्सिडी IPPs को दी जाती है वो आवाम को डायरेक्ट मिले,
और साथ साथ हम सोलर पावर जो है वो बिलासूदी कर्ज़ों के उसमें लेकर आएंगे, बैंकों के ज़रिए मिले आपको या किसी NGOs के ज़रिए या किसी और सिस्टम से हम लाएंगे कि हम पूरे लियारी को सोलर पे कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। और लियारी को अब जो हमारा अखराजात का मामला है, जो हमें फ़ंड मिलेगा वो हर यूसी में एक ब्लैक बोर्ड लगा होगा, उस पर आपको माहाना हमारी आमदनी और अखराजात नज़र आएंगे। अगर कोई हमें तरक्याती फ़ंड मिलता है तो तमाम यूसीस के नुमाइंदे वहाँ मौजूद होंगे, उनकी मुशावरत से PC1 तैयार की जाएगी और इदारों से काम करवाए जाएंगे। जो इदारे काम करेंगे उसकी जो भी निगरानी होगी इंशाअल्लाह हमारी पूरी टीम करेगी। इसमें एक MNA अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब मैनेजिंग बोर्ड मौजूद होगा तो वो जवाबदेह भी होगा और आपके काम और मसाइल भी हल होंगे। ठीक है, आज तक आपने 75 सालों में बहुत लोगों को आजमा लिया, तो खुदारा एक दफ़ा दीन की तरफ आके भी देख लें, क्योंकि उलमा कराम, आइमा कराम, सादात कराम, फिर ताजिर, वकला, हर किस्म के लोग तहरीक लब्बैक में इस वक्त मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर इसका रिजल्ट। लियारी में एक से एक दानिश्वर पड़ा है, लियारी में एक से एक ब्रेन है। हम कोशिश करेंगे रोज़गार के जो मामला हल करने हैं। फ़कीर मोहम्मद दुर्रा खान रोड चील चौक से मुत्तसिल जो इलाका है ये इंडस्ट्रियल जोन था, इस इंडस्ट्रियल जोन को बहाल कराया जाएगा और ताकि यहाँ पे रोज़गार के मौके फराहम हों। साथ साथ सरकारी नौकरियाँ जो आएंगी वो हम अपने मैनेजिंग बोर्ड पे रखेंगे कि भाई ये सरकारी नौकरियाँ हैं, ये आप लोग बताएं कि जो लोग मेरिट पे आते हो उनको हम सरकारी नौकरी दें। साथ साथ मैं लियारी के अवाम के लिए कोशिश करूँगा कि पाक फ़ौज में भी हम इनके लिए किसी तरीके से शमूलियत करवाएँ, ताकि इस मुल्क की फोर्सेस में भी आपका एक किरदार हो, क्योंकि पाक फ़ौज में जाना हर बच्चे का शौक़ होता है और मैं चाहूँगा कि मेरे इलाके के बच्चे भी पाक फ़ौज ज्वाइन करें। तो खुदारा अपने वोट को सोच समझ के दें, अपने हक़ को पहचानें, उन लोगों का साथ दें जिनसे आप मुतमईन हो कि 5 साल मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि खुदारा क्रैन को वोट दें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दें और निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज करने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।